पीआईए के पास बेहतरीन इनका जो जो क्रू है, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह करे कि और लोग ज़िंदा इसमें निकलें। हमारे ही दोस्त हसन नकवी साहब, उनकी खबर नहीं मिल रही, अल्लाह ताला उनको भी कहीं से अच्छी खबर आ जाए उनके बारे में भी, और तमाम लोग जो जहाज़ में थे। बात यह है कि इंजन बंद हो गए, यानी ये क्या है, इंजन कैसे बंद हो गए? मतलब एक, अब इंजन नहीं बंद होते, फिर जहाज में आग लग गई, कोई उसको क्रैश लैंडिंग होती है कहीं, आप उसको देखिए ना, लैंडिंग हो रही है ना, चाहे टायर फ्लैट हो गए, कोई टेक्निकल एरर हुआ, इंजन जो है बंद हो गए। इंजन बंद होते हैं, लेकिन वो ये होता है कि या तो बहुत ज़्यादा कोई परिंदे टकरा जाएं, तो या तो परिंदे टकराने की भी एक बात, अभी देखें अरशद मलिक साहब क्या उसमें बात करते हैं कि परिंदे टकरा गए जहाज से, तो दो इंजन भी बंद हो गए। देखें, जहाज में आग लगी होती है, जहाज के अंदर बेशुमार टेक्निकल इश्यूज होते हैं, लेकिन जहाज को, और आपने पायलट जो हैं उनकी आखिरी अगर आप गुफ्तगू सुने, वो कितना कॉन्फिडेंट आपको नजर आ रहे हैं, मेडे मेडे करके, वो पैनिक नहीं है। एक होता है ना पैनिक में आदमी हो, वो मेडे कर, वो ज़ाहिर कलमा पढ़ रहे होंगे, बाकी उन्होंने से मेडे कहा है। या तो एयर कंट्रोल के अंदर इशू होता है, वो भी मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा, मुझे पायलट बिल्कुल कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहे कि खुदा ना खास्ता उनके ऊपर ये सबटाज वगैरह, वो भी नहीं है। वो मेडे मेडे कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही कह रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। अब आई हैव लॉस्ट द इंजन्स में क्या, इंजन्स अलग हो गए जहाज से? ऐसे भी हो जाता है भाई, मुख्तलिफ बातें आप निकाल सकते हैं ना कि इंजन कैसे फेल हो गए, दो इंजन्स, एक इंजन फेल हो रहा समझ में आता है, दो इंजन फेल हो गए, अच्छा जी लैंडिंग गियर भी नहीं खुल रहा, क्या यार आप एयरबस, ये कोई आपका कोई छकड़ा, कोई 1940 का जहाज है? कभी एयरबस गिरा देते हैं, कभी F-16 का पता नहीं चलता, भाई कर क्या रहे हैं ये? हम इस इन जो हमारे आने वाले दिनों में बहरान, ये कोरोना तो शुरू हुआ है अभी, इसकी वैक्सीन वैक्सीन तो कहानी दूर की है, एक माशी बहरान में एक लोग मायूस हैं, परेशान हैं, तो कारोबार नहीं चल रहा, ऊपर से जहाज गिर गए, मतलब इसकी कोई तौजी तो पेश होगी ना। देखें, सबसे ज्यादा क्रैश कैसे होते हैं, प्लेन क्रैश दुनिया में, पायलट की गलती। पायलट्स वो पढ़ रहे होते हैं, पेपर्स आ रहे हैं इधर उधर, आगे पायलट की गलतियां नहीं है, क्लियर हो गया ना, पायलट की गलती। आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, इन्फॉर्म कर रहे हैं वो डॉक्टर मेडे मेडे, आई हैव लॉस्ट द इंजन्स, आई हैव लॉस्ट द इंजन। क्या हुआ, इंजन जहाज में से निकल गए, लॉस्ट द इंजन, दोनों इंजन बंद हो गए। भाई जो भी था, जो उसको, वो क्रैश लैंड, वो लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग होती दुनिया भर में होता है, एयरबस से इस तरह जहाज गिरते हैं। अब बात ये, मैं इंतजार कर रहा हूं अरशद मलिक साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वजाहत फरमाए। पूरी कौम वैसे ही मायूस है, वैसे ही लोग परेशान है, और इंशाल्लाह निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सो निकल जाएंगे। लेकिन ये वक्त है कि इस वक्त जो है, और देखिए ये जो बात हो रही है ना कि पीआईए के इंजीनियर्स की, नहीं, इंजीनियर्स ने अपने तौर पर सही काम किया होगा, प्रेशर में लोग हैं सारे, जहाज पुराने हो चुके हैं, ठीक है, पीआईए को बेड़ा गर्क सत्यानाश हो चुका है पिछले कई सालों के दौरान, लूट के खा गए हैं, जैसे स्टील मिल खाया गया वैसे पीआईए खाया गया है, सियासी भर्तियां होती रही हैं, एक दोस्त है तो उसको पायलट बना दिया, उसको एमडी बना दिया पीआईए का, ये कर दो वो। और ये पीआईए को तबाह इसलिए किया जा रहा था कि यहां पे प्राइवेट एयरलाइंस ला रहे थे, और दूसरी वजह यह थी कि इसको बर्बाद कर दिया जाए इतना ज्यादा कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए, निजकारी कर दी जाए, इतना बर्बाद कर दिया जाए कि फिर वो चवन्नी के भाव को खरीद ले। और पीआई में क्या, वो रोजवेल्ट के ऊपर झगड़ा चल रहा है, न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट के ऊपर, और पिछले 20-25 साल से उस पर लड़ाई हो रही है कि जो आता है वो सबसे पहले नजर उसकी पेरिस के होटल पे जाती है, रोजवेल्ट पे जाती है, ना कोई एयरपोर्ट सुधारने की, एयरपोर्ट गिरवी रख दिए। और बात यह भाई कि आप, ये वो पीआई है जिसने जाके गैर मुल्की एयरलाइंस को बनाया है। आप देखें अदारे, अगर कोई अदारे आपने देखे ना प्रॉपर तबाह होते हुए, माशी दहशत गर्दी का प्रॉपर निशाना, आप स्टील मिल को देखें, आप पीआईए को देखें, अभी आप बना रहे हैं ना सी पैक, ये सारा काम, आपके पास स्टील मिल होती, अब कहां से स्टील? देखिए बात यह है कि ये टारगेटेड नहीं होता, टारगेट करके वो एक इकोनॉमिक हिटमैन आते हैं और मुल्क के इन चीजों को हिट करना है, पीआईए को हिट करो, स्टील मिल को हिट करो, मतलब चुन चुन के इनके पास जो ढंग की चीज है ना उसको उड़ा दो, तालीमी निज़ाम, ये लोगों को लगा दो अफ्यून की गोलियों के पीछे। बात ये सारी कि इसके ऊपर पहली बात तो ये है कि ये अल्लाह का एहसान है कि ज़िंदा लोग बचे हैं और उनकी भरपूर इमदाद हो रही है हर तरह से।
हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड फैला हुआ है। ये जितने जितने मरीज़ हैं और जितने ज़ख्मी हैं, ये जहन में रखें कि ये खुदा का वास्ता इनको एक्स्ट्रा नॉर्मल इंजर्ड से भी एक्स्ट्रा करें, क्योंकि ये ज़्यादा इन्फेक्शन की तरफ इनका हो गया रुझान, ज़ख्मी हो गए हैं ना और कोविड फैला हुआ है। तो अब ये ना हो कि इनका इलाज होते होते तो कोविड हो जाए।